द कंसोलिडेशन फेज जारी है मार्केट में। आज भी देखिए द निफ्टी इज टोटली रेंजिंग विद इन द 23,100 टू 23,200 मार्क। तो आज के दिन में इंट्राडे में तो काफी वोलेटिलिटी हुआ है मार्केट में, सुबह से नीचे गया था फिर काफी ऊपर। तो इफ द पूरे दिन में ही ऊपर नीचे काफी वोलेटिलिटी रहा है, बट एंड ऑफ द डे ये एंड किया है 0.16% पे, जो कि अच्छी बात है कि मार्केट को अभी थोड़ा कंसोलिडेशन का जरूरत है। कंसोलिडेशन मैं क्यों बोल रहा हूँ, नॉट इन इन पर्सपेक्टिव ऑफ द इंट्राडे मार्क बट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द डेली चार्ट्स। तो डेली चार्ट्स में देखिए ये भयानक कैंडल होने के बाद फिर दो कैंडल ऐसा हुआ है कि द क्लोजिंग पॉइंट एंड द ओपनिंग पॉइंट आर वेरी नियर, जो कि अच्छी बात है। तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे कंसोलिडेट करके मार्केट को एक अच्छा मोमेंटम दिखे या फिर नीचे जाएगा, दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन द फ्यू ट्रिगर्स, बट एज ऑफ नाउ इट इज कंसोलिडेटिंग राइट नाउ। तो 200 डीएमए के काफी नीचे है अभी भी द मार्केट लेवल, बट इट इज गुड दैट कि ये ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है, यहीं पे कंसोलिडेट करके ऊपर जाने का ट्राई करने का कोशिश करेगा ये बाद में। मिड कैप का देखते हैं 0.36% बेटर देन निफ्टी, एंड स्मॉल कैप का वहीं पर सबसे अच्छा राइस था विद 0.52%। तो आज ब्रॉडर इंडिसेस काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है कंपेयर टू द निफ्टी। गाइस बता दूं, एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वी डिस्कस अबाउट मार्केट्स एंड स्मॉल कैप्स एंड स्टॉक्स। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप। बाकी इंडिसेस को भी देख लेंगे। अभी निफ्टी नेक्स्ट 50 हैज डन रियली गुड, 0.88% का राइज है। तो क्योंकि काफी दिनों से पेट रहा था नेक्स्ट 50, तो राइज होना बनता है इसका। एंड उसके बाद मिड कैप 50 0.46। माइक्रो कैप हालांकि उतना ज्यादा राइज नहीं हुआ, ओनली 0.12%। स्मॉल कैप 250 जैसे मैंने बताया 0.52। तो निफ्टी 50 का रिटर्न्स देख लेंगे थोड़ा हिस्टोरिकल। लास्ट टाइम भी एक बार पहले भी दिखाया था मैं इस चार्ट को। तो यहाँ पे देख सकते हैं जनवरी का मंथ हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम ये नेगेटिव जाता है, ठीक है, जीरो माइनस माइनस माइनस। तो लास्ट टाइम ये पॉजिटिव था 2018 में। तो लगातार 1 2 3 4 5 6 6 महीने नेगेटिव गया है। तो इस जैसे 2025 चल रहा है, तो 15 तक तो हो गया, लगता है कि ये भी नेगेटिव एंड होने वाला है। और वैसा ही कुछ कुछ ट्रेंड है फरवरी का भी। तो फरवरी में देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 16 से मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बारी में से ओनली 1 2 and 3 आउट ऑफ 9 ओनली 3 times February has ended in positive, rest 6 of the times it has ended in negative। तो फरवरी के तक तो बजट का जो ट्रिगर्स है दैट विल कम इनटू प्ले। एंड उसके पहले जनवरी फरवरी में हम लोग को एक पॉजिटिव रैली या मोमेंटम नहीं देखना चाहिए मार्केट में। प्रॉब्ली वी कैन थिंक ऑफ रिलीफ रैली और समथिंग लाइक दैट फ्रॉम द मार्च महीना। तो मार्च से देखते हैं, अगर बजट अच्छा हुआ तो मार्च से हम लोग एक अपर मोमेंटम अपर टेक साइड देख सकते हैं मार्केट में। अभी एक बार एफआई का सेलिंग डेटा पे नजर डालते हैं। तो जनवरी में देखिए एक्सेप्ट वन डे 2 जनवरी में, जो कि काफी अच्छा बाइंग हुआ था फ्रॉम द एफआई साइड, एवरी अदर डे दे हैव सोल्ड लाइक एनीथिंग। लास्ट दिन भी इन लोगों का 8,000 का सेल हुआ था, 8,000 करोड़ का। दिस वाज द हाईएस्ट इनफैक्ट 14 जनवरी में जहां हाईएस्ट सेल हुआ था 8,000 करोड़ इन दिस पर्टिकुलर मंथ। और हालांकि इतना ज्यादा सेल हुआ था, बट 13 जनवरी वाज द डे जबकि मार्केट काफी क्रैश हुआ था। तो उस वक्त 5,000 करोड़ का ही सेलिंग था, एंड यहाँ पर 8,000 करोड़ का इन लोग का डीआईएस का बाइंग था। तो इसको कंसीडर करते हुए भी मतलब सोचिए रिटेल का पार्टिसिपेशन कितना ज्यादा बन चुका है यहाँ पर। तो के रिटेल ज्यादा से ज्यादा पैसा अभी निकाल रहा है, बी इन द टर्म्स ऑफ स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स और एनीथिंग। तो रिटेल का रिटेल अभी बेसिकली अभी स्पूक हो गया है इतना इतना करेक्शंस देखने के बाद मार्केट में। तो रिटेल को भी एक कॉन्फिडेंस चाहिए मार्केट में कि वो लोग फिर से एंट्री का पॉइंट ढूंढ रहे हैं अभी। तो अगर थोड़ा बहुत हल्का हल्का आज कल जैसा हुआ, अच्छा खासा राइज था कल, और आज के दिन में भी मार्केट एटलीस्ट पॉजिटिव में तो एंड किया है। तो ऐसा अगर कंटिन्यू होता रहे, रिटेल को लगे कि मार्केट का स्टैग्नेशन हुआ है अभी, कि मार्केट फॉल वाला जो है, जो मार्केट फॉल हो रहा था वो रुका है अभी दैट पर्टिकुलर फॉल, और अभी उन लोगों को एक कॉन्फिडेंस चाहिए कि मार्केट में एंट्री करने के लिए। तो कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता जो कंसोलिडेशन चल रहा है मार्केट में, दैट विल बी गिविंग देम कॉन्फिडेंस दैट अभी मार्केट ऊपर जाने का क्षमता रख रहा है। तो टोटल यहाँ पर आज तक का 34,382 का ऑलरेडी सेलिंग हो चुका है फ्रॉम द एफआईएस। लास्ट मंथ का देखिए, लास्ट मंथ भी इतना सेलिंग नहीं हुआ था, 16,000 करीबन 17,000 का सेलिंग हुआ था दिसंबर टोटल में, एंड नवंबर में हुआ था 46,000 करोड़ का सेलिंग। तो ऑलरेडी जनवरी 15th है, अभी 15th के हाफ ही हुआ है, हाफ में ही ऑलरेडी 34,000 समथिंग का सेलिंग हो चुका है।
परफॉर्मेंस देख लेंगे सेक्टर वाइज तो निफ्टी रियल्टी हैज डन गुड अगेन 1.39%। तो निफ्टी रियल्टी का काफी पोलराइज्ड अभी चल रहा है, एक दिन टॉप में रहता है और एक दिन बॉटम में रहता है। तो आज भी 1.39% का राइज है। आईटी हैज डन गुड टुडे अगेन 0.79, एंड सबसे सफर जो किया है जो सेक्टर दैट इज निफ्टी फार्मा भी 1.04%। हीट मैप देखते हैं, ट्रेंड बहुत अच्छा किया है आज, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस 3.72%, क्योंकि लगातार एक डेढ़ महीने से गिर रहा था ट्रेंड। 3.72% का राइस है। एनटीपीसी 3.53, पावर ग्रिड 2.89। एंड लूजर्स में देखता है महिंद्रा महिंद्रा आज काफी लूज किया है 3%, बजाज फिनसर्व 2.4 एंड एक्सिस बैंक विद मोर देन 2%। अभी देख लेंगे स्मॉल केसेस। तो आज का दिन मिक्स था, काफी सारे स्मॉल केसेस पॉजिटिव में भी एंड हुए हैं, काफी सारे नेगेटिव में भी है। तो 10 मोमेंटम हैज डन रियली गुड आज के दिन। हालांकि तीनों में से कोई भी इंडेक्स 1% के ऊपर एंड नहीं हुआ है, बट दिस हैज रियली डन गुड विद 1.66%। तो जितना भी रिटर्न्स नेगेटिव रिटर्न्स था आहिस्ता आहिस्ता कवर अप कर रहा है। और नीचे आते हैं 0.43 से माइनस भी गया है काफी सारे स्मॉल केसेस। और कौन कौन सा अच्छा देखते हैं, 1.39%, दिस इज द टॉप लूजर टुडे ऑल्ट क्यू स्मॉल कैप पोर्टफोलियो। कि काफी भारी भरकम लॉस हुआ है आज के दिन, पॉजिटिव दिन में भी 1.4% का लॉस है। सो 1.87% एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, राइट मोमेंटम। हालांकि ये पर्टिकुलर स्मॉल केस में उतना ज्यादा रिटर्न्स आया नहीं है, 3 इयर्स का सीएजी उतना खास नहीं है, बट सितंबर 10 से जब से जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द मार्केट फॉल, तो सब मार्केट फॉल स्टार्ट हुआ था 26 से सितंबर। तो सितंबर 10 से वॉच लिस्ट में ओनली 6% का ही नेगेटिव गया है। एंड बीइंग ए मोमेंटम स्मॉल कैप दिस इज नॉट एट ऑल बैड। अच्छा नीचे आते हैं अभी, और कौन सा अच्छा ए लिस्टेड स्मॉल कैप 0.97। ट्रेंड स्टाइलोजी आज भी काफी ज्यादा नेगेटिव का 0.86%। तो अगस्त 27 से ओनली 9% का पॉजिटिव रिटर्न है। माइक्रो कैप भी आज नेगेटिव है 0.02%। और नीचे आता है बुलिश इंडिया भी काफी नेगेटिव है। अच्छा सर्किट ब्रेकर्स टुडेज टॉप गेनर इज सर्किट ब्रेकर्स अगेन। तो एवरीडे मैं बताता हूँ, एक दिन नेगेटिव 4.95, एक दिन पॉजिटिव 4.95। तो ऐसा ही चलता है इसका एवरीडे। तो वही रिटर्न्स इसी में बस झूल रहा है, एक दिन नीचे आता है एक दिन ऊपर जाता है। और 2.73% है जीआई स्मॉल कैप, दिस हैज सडनली पिक्ड अप लाइक एनीथिंग। तो आज उतना हलचल हुआ नहीं है स्मॉल कैप इंडेक्स में, बट ये सडनली 2.73% पिकअप कर लिया है, प्रॉब्ली ड्यू टू वन और टू स्टॉक्स विच हैज हिट अपर सर्किट ऑब्वियसली। एंड जीआई फ्लेक्सी भी आज काफी ठीक ठाक है 2.32। ये भी मल्टी कैप भी 2.32। तो जीआई फ्लेक्सी और मल्टी कैप का काफी सिमिलर स्टॉक्स लेके रखते हैं ये लोग। जीआई मिड कैप भी हैज डन गुड 1.17। अच्छा और नीचे आते हैं, ऐसा कि में कुछ हुआ नहीं, जब फ्लैट है मैं अभी बोलूंगा फ्लैट जो जा रहा है अभी ठीक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लैट जाने दो मार्केट को। और फ्लैट जाने का बहुत ज़रूरत है इनफैक्ट अभी। सीडब्ल्यू ऑल कैप्स 1.51। जीवीएसएस शेयर मार्केट सर्विस 2.29%, वेरी गुड, बट मार्च 19 से उतना खास रिटर्न्स नहीं आया है। बट ये जो थीम है, आई लाइक दिस थीम रियली, द स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स थीम, नॉट इन टर्म्स ऑफ a small case but in terms of direct stocks I would any day go for this particular theme if I have to put my money on it. अच्छा स्मार्ट वेदर डिफेंस आज नेगेटिव है 0.45। कैश किंग 0.46%। अच्छा गाइस, मैं अभी आज टेलीग्राम चैनल में बात हो रहा था मेरा, कुछ कुछ चेंजेस आए हैं कि मैक्सिमम स्मॉल केसेस का जितना भी फीस था वो इंक्रीज हो चुके हैं, ठीक है। तो एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, इंट्रिंसिक वैल्यू कैश किंग का एग्जांपल दिखाता हूँ। पहले इसका फीस था अराउंड 6 मंथ्स या 1 ईयर का फीस था पहले, ठीक है। तो उसको हटा दिया है अभी, तो नया नई तरीके से ये लोग इंट्रोड्यूस किया है 3 मंथ्स का फीस। तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, वन ऑफ माय सब्सक्राइबर वाज टेलिंग मी कि सेबी से कुछ डायरेक्शन आया है कि टू द स्मॉल केस कंपनी दैट दे कैन नॉट हैव द 6 मंथ्स एंड 1 मंथ प्लान्स, दे हैव टू कीप इट 3 मंथ्स। तो इसीलिए मैक्सिमम स्मॉल केसेस का आप लोग देखेंगे कि द प्लान जो भी था वो 3 मंथ्स का हो चुका है रादर देन द 6 मंथ्स एंड 1 ईयर। तो ये अभी तक 100% ऑफ द स्मॉल केसेस में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, बट फ्यू ऑफ देम हैज इम्प्लीमेंटेड इट। तो 3 मंथ का देखिए, और ये इसके साथ भी काफी इंक्रीज भी कर चुका है ये लोग फीस 5,700। और एक एग्जांपल देखते हैं ऐसा, ग्रीन एनर्जी का भी देखिए, लास्ट टाइम मैं जब परचेस किया था इसको अराउंड 8,000, करीबन 9,000 था इसका, 8,900 समथिंग था। तो वो 1 ईयर के लिए था। अभी देखिए 1 ईयर का प्लान हटा दे के ये लोग 3 मंथ्स का प्लान लेके आया है 4,720। तो 1 ईयर का 9,000 था और ये अभी 3 मंथ्स का ऑलमोस्ट 5,000 ले रहा है। तो सोचिए कितना ज्यादा बढ़ा दिया ये लोग फीस। तो आई एम नॉट श्योर ये कंटिन्यू होगा कि नहीं, जो लोग भी एग्जिस्टिंग है
वो लोग क्या इसी में कंटिन्यू अपने प्रीवियस प्राइस में कंटिन्यू कर पाएंगे या फिर उन लोगों को भी शिफ्ट करना होगा टू दिस न्यू प्राइसेस, दैट इज नॉट येट क्लियर राइट नाउ। वो शायद हम लोग को पता चलेगा जब हम लोग का प्लान खत्म होगा तब, या फिर कोई कम्युनिकेशन आ सकता है फ्रॉम द स्मॉल केस मैनेजर्स या फिर द स्मॉल केस वेबसाइट। सो आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, सो वी हैव टू वेट एंड वॉच के क्या होता है इसमें। अगर वी हैव टू द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स अगर शिफ्ट करना पड़े टू टू दिस न्यू price plans, then that is very bad I would say। and ये लोग भी कुछ नहीं कर पाएगा, the small case company as well as the manager भी कुछ नहीं कर पाएगा if it is directly coming from सेबी। तो सेबी का डायरेक्टिव तो सभी को मानना पड़ेगा। जब भी नीचे आता है और कुछ नहीं हुआ है, सभी फ्लैट है, 0.42 0.13 0.94 H2 वैल्यू है, काफी डाउन है आज। और 0.8 से हालांकि H2 मल्टी कैप हैज डन रियली गुड, 0.55 1.87 रियलिटी ट्रैकर, अच्छा क्योंकि रियलिटी द सेक्टर हैज डन गुड ऑल ओवर। 0.62 ये भी नेगेटिव है, 0.14 0.05 सारे ही फ्लैट है, दैट इज गुड। जीरो सुपर मल्टीप्लायर्स भी 0.67। अच्छा गाइस सुपर मल्टीप्लायर्स का भी दिखा देता हूँ, इसका भी प्राइस काफी इंक्रीज हुआ है। तो 8 करीबन 9,000 फॉर 6 मंथ्स, मतलब 18,000 फॉर सॉरी करीबन 9,000 फॉर 3 मंथ्स एंड 18,000 फॉर 6 मंथ्स, दैट इज 36,000 फॉर ईयर। तो पहले काफी कम था इसका, आहिस्ता आहिस्ता प्राइस बढ़ ही जा रहा है। तो अभी पहले आप लोगों को 6 महीने का सब्सक्रिप्शन रहता था, तो यहाँ पर से भी 6 महीने का सब्सक्रिप्शन निकाल दिया है। तो ओनली थिंग रिमेनिंग इज द 3 मंथ सब्सक्रिप्शन। ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक स्मॉल केस में ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है, कुछ कुछ स्मॉल केस ऐसा भी है जहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो मैं दिखा देता हूँ एलिस्टर माइक्रो कैप अल्फा जो मेरे खुद के पास है, यहाँ पर भी मैं देख रहा था, पहले भी इसका 6 मंथ्स का 15,000 था, अभी भी वैसा ही कुछ है, बट यहाँ पर अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। तो वी हैव टू जस्ट वेट एंड ऑब्जर्व कि क्या होता है इसमें। तो अभी हम लोग को लगेगा कि इतना प्राइस जो बढ़ चुका है, क्या हम लोग को सही में अभी स्मॉल केस में इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए क्या नहीं। तो देखिए स्मॉल केस में हमेशा बोलता हूँ इज नॉट ए ग्रेट व्हीकल फॉर द बियर मार्केट, और अभी मार्केट एकदम फ्री फॉल में चल रहा है और आगे जाके ये कंसोलिडेशन फेज में भी चलेगा। तो ideally mutual funds is the best option right now for everyone, be it an ultra aggressive investor or a conservative investor। तो for everyone right now mutual funds are the best। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इतना ज़्यादा प्राइस देके सब्सक्रिप्शन फीस इतना ज़्यादा हो गया है सभी स्मॉल केस, ऐसा नहीं है कि एक एक पर्टिकुलर कोई स्मॉल केस का हुआ है, मैक्सिमम स्मॉल केसेस का प्राइस इंक्रीज हो चुका है। तो इतना ज़्यादा प्राइस देके अभी मार्केट में कुछ रिटर्न्स भी नहीं आ रहा है। मानता था अगर बुल मार्केट चलता होगा एंड वहीं पर इफ़ वी आर इन्वेस्टिंग ए हैंडसम चंक ऑफ मनी, तो उसके साथ हम लोग का प्रॉफिट अच्छा खासा बन रहा है, वहां पर अगर मैं 10-15 हज़ार रुपए दे दूं सब्सक्रिप्शन फीस फॉर 6 मंथ्स तो उसमें दिक्कत नहीं आता। लेकिन मेरा ऐसे ही मेरा प्रॉफिट नहीं बन रहा है, मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव जा रहा है, उसके हिसाब से और ज़्यादा सब्सक्रिप्शन प्राइस पे करूं मैं, दैट इज़ नॉट द डील, दैट इज़ कट आउट फॉर मी। तो ये इंडिविजुअल चॉइस है गाइस, आप लोगों को कंटिन्यू करना है नहीं करना है, दैट इज ओनली अप टू यू, नो वन कैन टेल यू राइट नाउ कि क्या करना है। बट राइट नाउ आई एम थिंकिंग दैट म्यूचुअल फंड्स आर द बेस्ट इन दिस फॉलिंग मार्केट एज ऑफ नाउ। और प्राइस जो कि इंक्रीज कर दिया है इतना, तो वेरी टफ डिसीजंस राइट नाउ। तो लेट्स सी ये जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनके लिए क्या आता है फ्रॉम द सेबी डायरेक्टिव। उन लोग का प्राइस अगर पहला वाला प्राइस कंटिन्यू रहे देन इट्स वेरी गुड, ठीक है, देन इट्स फाइन। अगर उन लोग को भी शिफ्ट करना पड़े टू द न्यू प्राइसेस देन इट बिकम्स वेरी क्रिटिकल। सो लेट्स सी क्या आता है द कम्युनिकेशन, जस्ट वेट एंड वॉच। अच्छा अभी नीचे आता है 0.41 1.92 अल्फा प्राइम हैज रियली डन गुड, नेकेड ट्रेडर आल्सो 1.17। ओके टॉक अबाउट माय पोर्टफोलियो नाउ। तो सारे के सारे फ्लैट है एक्सेप्ट सुपर मल्टीप्लायर्स एंड ट्रेंड स्टाइलॉजी। तो ट्रेंड स्टाइलॉजी का जितना नेगेटिव गया है सुपर मल्टीप्लायर्स का उतना ही पॉजिटिव है, 0.65 एंड 0.66, बाकी सारे के सारे नेगेटिव सॉरी फ्लैट है। और एलिस्टार का तो हल्का सा नेगेटिव है क्योंकि माइक्रो कैप हैज नॉट परफॉर्म सो वेल, 0.12% का ही राइज था। ऑल टोटल में -8 -9 एंड -10, तो तीनों के तीनों माइनस है एंड दिस टू आर 6 एंड 8। इंडिविजुअली 1,32 अभी तक है सुपर मल्टीप्लायर्स का, दिस इज 1,08 और भी नेगेटिव गया है आज। स्टॉक स्टार्टेड पॉजिटिव 56 नेगेटिव 51 विथ SR। ट्रेंड स्टाइलॉजी का मैं थोड़ा बहुत निराश हूँ क्योंकि आज तो मार्केट ठीक ठाक था, फिर भी एटलीस्ट
कंसोलिडेट कर सकता था, बट इन लोग का स्टॉक जो पिक किया है आज भी काफी ज्यादा 0.7% तक नेगेटिव चला गया आज के दिन। सो लेट्स सी ये कैसा रिकवर करता है आगे जाके। रिटर्न्स इज लेस देन 2 लाख हुआ है फाइनली। तो कल भी मैं बता रहा था वीडियोस में कि 2 लाख के नीचे नहीं आया, आज आया है बट हल्का सा ही आया, दैट इज आई डोंट माइंड। ये 1,94,000 एटलीस्ट 2 लाख के नीचे आया है, एंड द करंट वैल्यू इज 3996। और टोटल इज आज का प्रॉफिट हुआ है 10,000 ओनली, 0.25% ऑफ द पोर्टफोलियो। तो इसका जो रिटर्न्स है इट्स नॉट इवन द इंडेक्स दैट इज राइजन फॉर द मिड कैप एंड द स्मॉल कैप। तो उन दोनों का इंडेक्स इससे ज्यादा राइज हुआ है। आई एम नॉट टू डिसअपॉइंटेड बिकॉज द मार्केट इज कंसोलिडेटिंग राइट नाउ, विच इज अ वेरी गुड इंडिकेटर दैट इट माइट ब्रेक आउट सून। नेगेटिव्स काफी नेगेटिव्स हुए आज, -5%, लोअर सर्किट 4.3, 2.9, 2.39, and negatives में 4,000 highest loser is the this one is from the super multipliers, rest all are mixed 2,800 and 2,000। पॉजिटिव का देखते हैं 5.95, काफी अच्छा राइज है इसका, 4.41, 4.194 तो ठीक ठाक है। एंड पॉजिटिव का बात करूँ तो दिस वन इज फ्रॉम द सुपर मल्टीप्लायर्स, दिस बोथ। सुपर मल्टीप्लायर्स का एक स्टॉक का नेगेटिव हुआ है एंड बाकी दो का पॉजिटिव है। दिस वन हैज डन रियली गुड, बट इसका तो हल्का सा 0.38% ही पॉजिटिव था बस। समराइज करो तो गाइस, मार्केट आज के दिन ठीक ठाक था। एकदम भी मत सोचिए कि मार्केट में कुछ हो नहीं रहा है। जो भी हो रहा है अभी, कुछ भी ना होना भी एक टाइप के लिए अच्छी बात है कि मार्केट में कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि इतना दिन जितना कुछ हुआ है उसमें से रिटेल का हालत खराब हो गया है। तो अभी कुछ हो नहीं रहा है, दैट इज गुड थिंग फॉर द मार्केट। और लेट्स सी ये कंसोलिडेशन कितना दिन कंटिन्यू रहे। I hope you have liked the video. If you have liked it, please do subscribe the channel, and I'll see you in the next one. Thank you so much.